जला देगा भाई तेरा, पूरी दुनिया जला देगा भाई तेरा। यहाँ खुद नहीं आए तुम लाए गए हो बेटा, मेरे आगे तेरे जैसे आए गए बहुत, चल बाय बाय बाय। जो किसी की नहीं मानते, जो किसी पे ना ध्यान दे, होता सफल वो तेरे। महादेव, क्लैरिटी आ रही है? हाँ बढ़िया आ रही है। बहुत बढ़िया। चलो जी, चलो। अब मिल गया एक नया मुकाम। इसके साथ साथ में आप अपने इस पॉडकास्ट को अलग अलग जगह पर भी यूज कर सकते हैं। ठीक। मतलब नॉट जस्ट ऑन यूट्यूब बट एनीवेयर एल्स। ठीक। स्पॉटिफाई देखना कि कैसे करते हैं, क्योंकि स्पॉटिफाई आज की डेट में हैज टेकन अनदर लेवल। हाँ ठीक है ना? ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं कल से, मतलब उसी बातचीत से जो हमने कल शुरू करी थी कि व्हाट इज, हाउ इज इट पैरेलल वर्ल्ड। हाँ क्योंकि मेन जो टॉपिक हमारा जो था वो यही था, जिसके बारे में अवेयरनेस और अवेकनिंग को रिलेटेड भी हम लोग जोड़ के बता सकते हैं। ठीक। तो इन केस आई मिस एनी ऑफ द पॉइंट जो कल मैंने शेयर किया था, तो वो मेरे को याद दिला दीजिएगा। बिल्कुल। ठीक है ना? तो ये जो मैंने अपने लास्ट एज फार एज आई एम कंसर्न, मैं माई काइंड मैसेज हूँ। माई काइंड मैसेज कौन है? माई काइंड मैसेज हर वो शख्स है जो कुछ बोलना चाहता है मगर वो बोल नहीं पाता है। हर मनुष्य के अंदर की भावनाएं हैं जो वो व्यक्त नहीं कर पाता है। अच्छा। तो उस पे कॉपीराइट किसी का नहीं है, वो सबके लिए अवेलेबल है इंटरनेट पर। बिल्कुल। आराम से जो जब जिसको जैसे लगता है अपनी सहूलियत के हिसाब से उसको यूज कर सकता है। बिल्कुल। तो कल जो हम बात कर रहे थे वो थी पैरेलल वर्ल्ड की, कि हाँ पैरेलल वर्ल्ड कहाँ एग्जिस्ट करता है। शुरुआत करते हैं भगवत गीता से। ठीक। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने भी साफ साफ बोला हुआ है कि ये जो संसार है ये एक पीपल का पेड़ है जिसकी जड़ें ऊपर की तरफ है और जो वृक्ष का बाकी का हिस्सा है वो नीचे की तरफ है। अच्छा। कहीं ना कहीं पर ऑटोमेटिकली उन्होंने भी उसमें भगवत गीता के अपने उस अध्याय में एक ये इशारा दिया था। अच्छा। कि हाँ पैरेलल वर्ल्ड हमारे साथ में ही इसी जगह पे एग्जिस्ट करता है। अब इसका जो मिसयूज हो रहा है या यूज हो रहा है आज की डेट में, शुरुआत बहुत साल पहले हो गई थी जहाँ पर कि टेलीविज़न आया था, जहाँ पर कि उसके बाद में कंप्यूटर आया, या जहाँ पर हॉलीवुड और बॉलीवुड का काम शुरू हुआ। तो उन्होंने वो चीज़ें दिखाई जो कि वो चाहते थे कि उनकी दुनिया में एग्जिस्ट करे। तभी हम देखते हैं कि इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों हो रखा है। अगर हमने पैरेलल वर्ल्ड को समझना है जो कि इसी संसार में हमारे सामने ही एग्जिस्ट करता है, तो उसका एक बड़ा सा एग्जांपल यही, छोटा सा एग्जांपल यही है कि हम शीशे में देखते हैं जो हमारा राइट हैंड है वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट हैंड हो जाता है, जिसको कि अगर साइकोलॉजिकली भी बोलते हैं तो दे कॉल इट एज अ स्प्लिट पर्सनैलिटी। वो क्या है स्प्लिट पर्सनैलिटी? वो एक पैरेलल वर्ल्ड में ही एक जो इंसान खुद जो वो बनना चाहता है और जो वो इस तरफ को है, उन दोनों के बीच के आपस का संघर्ष है। अच्छा। और ये संघर्ष समझना मुश्किल होता है हर किसी के लिए, क्योंकि जब तक हम उस चीज के अंदर कदम नहीं रखते, चाहे हर किसी को गुरु मिल जाए, मगर अगर जब तक वो खुद इन सब चीजों का अनुभव नहीं करे तो इट हैज नो रेलेवेंस। क्योंकि एक गुरु भी कुछ हद के बाद में आपका साथ छोड़ देता है या आप उसका साथ छोड़ देते हैं। उसके बाद में हम स्वयं के खुद ही गुरु हो जाते हैं। ये हम अपने माता पिता में भी देख सकते हैं,
कि माता पिता के होते होते जब हम बड़े हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हम वो चले जाते हैं, वो अपनी दुनिया में चले जाते हैं और हम अपने में आ जाते हैं। अब इस पैरेलल वर्ल्ड को अगर हमने समझना है कि किस तरीके से इसका मिसयूज हो रहा है टीवी के थ्रू और उसके थ्रू, जैसे इल्यूमिनाटीज वगैरह जिनका हम डिस्कशन रेगुलरली करते हैं, वो उसी दुनिया में जी रहे हैं, वो जो टेलीविजन वाली या इंटरनेट वाली जो उन्होंने खुद क्रिएट करी है, और वो वहीं से ही हमारे ऊपर इफेक्ट डालते हैं। तो वो जो शीशा है बीच का, उसको समझना जरूरी है कि ये हुआ क्यों, हुआ कैसे, और हम इससे निकलना चाहते हैं तो कैसे निकल सकते हैं। नंबर 1, रिटेलिएट नहीं करना। नंबर 2, रिस्पॉन्ड नहीं करना, सिर्फ ऑब्जर्व करना है इस चीज को। स्टेट में जहाँ पर कि इंटरनेट सबके लिए फ्री है, तो ऐसा भी नहीं है कि किसी को इन सब चीजों के बारे में नहीं पता, जो कि डिफरेंट थियरी जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम कॉन्स्पिरेसी थियरी बोलते हैं। मेरे हिसाब से ऐसा कोई वर्ड नहीं है, क्योंकि वो वर्ड जो कॉन्स्पिरेसी थियरी है, उस वर्ड को भी जानबूझ के लगाया गया है ताकि जो हमारे सभ्य समाज के भेड़ हैं वो ऑटोमेटिकली उससे डिटैच हो जाएं। तो वो वहाँ पर ऐसी चीजों को यूज करते हैं ताकि उस चीज को से रिलेटेड वो लोग, कोई भी ऐसे लोग पढ़े ना, उनके समझ में ना आए कि ऐसी कोई थियरी एक्चुअली में सच है या झूठ है। तो वो खेल उन्होंने वहां से शुरू किया है, उस पैरेलल वर्ल्ड से। अब अगर हमारे जैसे जो अवेयर इंसान है, अगर उनको अवेकन होना है तो इस पैरेलल वर्ल्ड की दुनिया को समझना पड़ेगा। जैसे कि डेविड आइके है, वो काफी टाइम से इस बारे में जिक्र छेड़ता है कि हाँ पैरेलल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है। मैंने अभी जैसे भगवत गीता का भी एग्जांपल दे दिया है, तो वो भी क्रिस्टल क्लियर है। यहाँ पैरेलल वर्ल्ड डज एग्जिस्ट, वो हमारे ही बीच में है। और इसी पैरेलल वर्ल्ड के अंदर रेप्टिलियंस भी हैं, एलियंस भी हैं, स्पेसशिप्स वगैरह भी हैं, जो कि उन्हीं की क्रिएट की हुई हैं। उसका वास्तविकता से कोई लेना देना है या नहीं है वो बात अलग है, मगर उस दुनिया के अंदर ये सारी चीजें हैं। ये हम लोग हॉलीवुड के पिक्चरों के अंदर रेगुलरली सुनते हैं या देखते हैं कि हाँ भाई साहब ये अमेरिका को आज़ादी चाहिए तो अपन अगस्त करके, मतलब इंडिपेंडेंस डे करके एक पिक्चर बना डाली, तो वही वहाँ पर एलियनों ने अटैक किया, सब कुछ हुआ। ठीक है, वो उनकी पैरेलल दुनिया में है कि हाँ ये है। अब इसी को ही अगर हम समझना चाहें भगवत गीता के हिसाब से, तो वो भी चीज एग्जिस्ट करती है। अब वो कैसे करती है, जहाँ पर कि मैंने बोला था कि हाँ मैं तुम्हारे लिए ये चीज सोचता हूँ कि तुम सोचो इसके बारे में, मुझे पता है सोच नहीं पाए होगे। तो वो एग्जिस्ट करती हैं हमारे इसी समाज में सोए हुए इंसानों के ऊपर है वो। अच्छा। कि जो सो रहे हैं वो उसी प्रजाति के हैं इस दुनिया के अंदर, जिसको कि हम लोग भेड़ बोलते हैं, मगर उस पैरेलल वर्ल्ड में कोई भेड़ नहीं है। उस पैरेलल वर्ल्ड में एलियंस है, उस पैरेलल वर्ल्ड में रेप्टिलियंस है। इस दुनिया के अंदर भेड़ जो है वो है एलियंस और रेप्टिलियंस। अच्छा। और ये चीज को भी अगर इसको भी अगर हम लोग और डीप में समझना चाहें तो वो भी हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि जैसे माइकैंडा मैसेज की काफी जगह पर एक चीज है जिसको कि बोलते हैं, जो कि बोलता हूँ मैं, डेविल लाइज इन द डिटेल। डेविल यहाँ पर किसी भूत को नहीं वो कर रहा, मैं सिंबॉलिक नहीं कर रहा, बट किसी भी बात को अगर आपने समझना है तो उसकी जड़ तक आपको जाना पड़ेगा।
तो वो जो डेविल वर्ड जो माई काइंडा मैसेज में यूज करता हूँ मैं, दैट इज नथिंग एज बट द जड़ ऑफ द पीपल का पेड़, अच्छा। जो कि उल्टा है, मतलब जहाँ पर की जड़ें ऊपर हैं भगवत गीता के अकॉर्डिंग। हाँ। और इसी के अकॉर्डिंग अगर देखे जाए तो वो जो भेड़ है वो ही है, वो अलग अलग किस्म के हैं। कुछ भेड़ जो हैं जो कि जिनके पास अवेयरनेस है, बट वो फिर भी उसी ज़ॉम्बी की तरह चलते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो लोग मतलब ये मास्क वगैरह लगा कर चलते हैं या जो भी कह लीजिए आप, सारे के सारे हैं क्योंकि उनको पता है, जानते हैं, मगर वो कुछ कर नहीं सकते। अब इसी जगह पर जो हमसे लड़ते हैं, हमसे लड़ते हैं मतलब जिनको की अवेयरनेस है इन सब थियरीज के बारे में और जो मानते हैं इन सब थियरीज के ऊपर, तो जो लोग हमसे लड़ते हैं वो ऑटोमेटिकली कौन हुए? एलियंस एंड रेप्टिलियंस। अच्छा। वो सब यहीं पे ही एग्जिस्ट करता है, सब कुछ। और अगर हम बात करें, जो मैंने कल भी बोला था कि हाँ, अवेयरनेस और अवेकनिंग में डिफरेंस है। अवेयरनेस तो हर किसी को है आज की डेट में, क्योंकि इंटरनेट इज फ्री, ठीक है। अब इसी को ही अगर देखें तो सबको पता है कि हाँ भाई साहब, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है 2020 से, तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है, मगर फिर भी हम लोग मास्क वगैरह पहन के रखते हैं। दैट इज जस्ट एन अवेयरनेस। मगर अवेकेंड सोल वो ही है जो कि इन सब चीजों को अच्छे से अंदर तक, जड़ तक इनको समझ सके। क्योंकि अगर मैं कुछ बोलता हूँ कि हाँ भाई साहब मैं जागरूक हूँ, तो मैं जागरूक तो नहीं बोल सकता, जागा हुआ इंसान बोल सकता हूँ। और फिलहाल ये भी बोल सकते हैं कि हाँ, पता है इन दोनों में भेदभाव कैसे होता है, मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अच्छा। कि अगर अभी किसी को भी, जैसे विष्णु की भी हम लोगों ने लीला हमेशा सुनी है तो ये लीला उसी की है, क्योंकि कृष्ण का रूप भी उन्होंने ही लिया था, विष्णु ने ही लिया था। तो कहीं ना कहीं पर अगर हम लोगों को इस अवेयरनेस और अवेकनिंग के अंदर भी डिफरेंस समझना है, तो वो इसी पैरेलल वर्ल्ड के अंदर ही समझना है। और अगर एक आम इंसान, या अगर मैं बीटा की बात करूं, बीटा मैन, अल्फा टीम एंड बीटा टीम, तो उन लोगों के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा। क्योंकि बीटा जितने भी होते हैं ना, अगर तुम कायदे से देखोगे तो वो आधे से ज्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं। उन लोगों को पता नहीं है कि हाँ वो अल्फा बनना कैसे है। ठीक है, हम अपनी तरफ से उनको बोलेंगे कि हाँ ये करो, ये करो, ये ट्राई करो, तो कहीं ना कहीं पे वो ट्राई तो करेंगे, बट जो उनका जो कंफर्ट जोन है बीटा का, वो उससे बाहर नहीं निकल पाते। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम किसी अल्फा की बात करेंगे तो वो तो भाई साहब बिंदास, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से, वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बीटा गलत है, बट हाँ, हर इंसान का वो अल्फा होना भी जरूरी है, हर इंसान का, नॉट नेसेसरली अ मैन और अ वुमेन, एवरी ह्यूमन बीइंग फॉर दैट मैटर्स। मतलब क्योंकि माय काइंडा मैसेज के हिसाब से जेंडर भी खत्म हो चुका है, क्योंकि माय काइंडा मैसेज के हिसाब से सत्य की कोई परिभाषा नहीं, जितने शरीर उतने सत्य। ठीक। ये चीज बीटा को समझना जरूरी है। तो कि अगर सामने वाला बोल रहा है वो जरूरी नहीं है कि सच है। उसको ऑब्जर्व करो और अपने आप से खेल रचो। हाँ, सही बात। कुछ सवाल पूछ रहे थे स्पर्श आप? हाँ, मेरा सवाल ये था कि
इसी में अल्फा और बीटा के कंटेक्स्ट में जैसे हम ये बात कर रहे हैं कि भाई बीटा अवेयर नहीं है उस चीज के बारे में। एग्जैक्टली बीटा अवेयर नहीं है उस चीज के बारे में। तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उस जो बीटा इंसान है उसकी पैरेलल रियलिटी में वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। मतलब वो कोई पर्टिकुलर जो उसके माइंड की जो दुनिया है, हम ये कह लें एक तरीके से पैरेलल रियलिटी जो है उसकी, तो उस पैरेलल रियलिटी में कहीं पर भी ये चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं कि मैं किसी चीज को मतलब अपने इनिशिएटिव से कर सकता हूँ या फिर मैं बिना गाइडेंस के किसी काम को करूँ। इसलिए वो उसके यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं होती, मतलब रियलिटी में उसके एक्सप्रेस नहीं हो पाती, इसीलिए वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। इसीलिए कोई भी बीटा यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं कर पाता क्योंकि उसने अपने उस अल्फा को जो कि उस पैरेलल वर्ल्ड के अंदर है, उसको नहीं वो फील कर पाता। जो कि उसके हिसाब से वहाँ पर वो एग्जिस्ट नहीं कर पाती है, वो इसी रियलिटी में खोया हुआ है। उसको उसके बारे में जानना जरूरी है। जहाँ वो उसको जानेगा वहाँ उसको वो खेलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखो होता क्या है कि एक चीज का एक्सपीरियंस करना जरूरी है, और एक बीटा अपने उस अल्फा को अगर एक्सपीरियंस नहीं करेगा फिर वो कुछ नहीं करेगा जो कि पैरेलल वर्ल्ड में वो बनना चाहता है या वो है। वो बनना चाहता है या वो है, जो वो चाहता है कि हाँ भाई साहब मेरे साथ में भी लड़कियां बात करें या ऑपोजिट जेंडर बात करें, वो बनना चाहता है वैसा। अंदर ही अंदर आप किसी भी जेंडर को पकड़ लीजिए, मगर वो बन नहीं पाता। तो इसमें ये कहा जा सकता है कि जब जैसे भगवत गीता वाली एनालॉजी मैं लगातार अपने दिमाग में सोच के चल रहा हूँ हर चीज को ना, जब मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ तो एक तरीके से बात ये हो गई कि भाई जो जड़ों की जो बढ़ने की स्पीड होती है वो पत्तों की और शाखा की स्पीड के कंपैरिजन में कम होती है। एग्जैक्टली। लेकिन जितनी ज्यादा जड़ बढ़ती हैं उसी की प्रपोर्शन में पत्ते मतलब पत्ता और पेड़ ऊपर की तरफ ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, बहुत सही पकड़ा आपने। तो जब हम ये कह रहे हैं तो हम जब हमने वृक्ष उल्टा कर दिया है ना, तो हम ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो मेरे पत्ते हैं वो मेरी अलग अलग पर्सनैलिटी वो है, मतलब एबिलिटीज हैं। जैसे मैं एक पत्ता मेरा अल्फा का है, ठीक है जी, तो वो पत्ता जब मेरे अल्फा के पेड़ पर आएगा तो वो मेरे रियल लाइफ वाली जो जड़ें हैं उन्हें गहरा करवाएगा। एग्जैक्टली। तो जब मैं अपनी रियल लाइफ की जड़ गहरी करूंगा, या फिर ये कह लो कि मैं अपने मन के अंदर जब मैं अल्फा को ग्रो करूंगा, अल्फा वाली पत्ती को ग्रो करूंगा, तो मेरी जड़ें रियल लाइफ में भी बढ़ जाएंगी, मेरी पॉसिबिलिटी रियल लाइफ में बढ़ जाएंगी। बीटा जो उसका जो बीटा इस जगह का है वो और स्ट्रांग होता रहेगा क्योंकि वो अपने उस अल्फा को समझ पाया है। और उसको भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब ये अगर देखा जाए तो अल्फा और बीटा के केस में दोनों के लिए जरूरी है। उस अल्फा को भी समझना जरूरी है कि वो अपने उस बीटा को कैसे यूज कर सकता है। ये दोनों तरफ से है क्योंकि पैरेलल वर्ल्ड में जैसे कि मैंने बोला कि हाँ आपका जो राइट हैंड है वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट हो जाता है। शीशे का जो मैंने एग्जांपल दिया, सेम चीज वैसे ही है। उस अल्फा के अंदर भी उसको अपने उस बीटा को उसको स्ट्रांग करना है। और क्योंकि संतुलन इसी का नाम है, वो वृक्ष जो है खड़ा हुआ है वो संतुलन की वजह से खड़ा हुआ है। सभी पीपल का ही पेड़ जो है वो अलग से सबसे दूर से भी अगर देखे तो वो खिल रहा होता है। ठीक है, वो बैलेंस ऊपर भी है, वो बैलेंस उस जड़ के नीचे भी है जो हम लोग देखते हैं। उसके हिसाब से कह रहा हूँ क्योंकि अगर उसको उल्टा करेंगे तो सेम चीज आ जाएगी, सेम चीज। हाँ, तो इसमें तो एक चीज ये भी हो गई कि जैसे भाई हम ये कह रहे हैं कि बीटा मतलब जैसे मिरर वर्ल्ड में हमारा राइट लेफ्ट बन जाता है, है ना। तो मैंने अपनी एक्चुअली में मतलब जब मैं इस चीज को एनालाइज करा था अल्फा बीटा को, तो मैंने कुछ इंस्टाग्राम की मतलब लोगों को देखा है ना कि जैसे लोग वीडियो बनाते रहते हैं। हाँ, तो एक लड़का था वीडियो वाला, वो लिखता था शेर, मतलब शेर क्या मतलब शायरी कह लो उसे, है ना। 4 लाइन की शायरी लिखता था वो। उसकी सारी शायरी बस इसी बात की कि उस लड़की की पलकें बड़ी सुंदर थी, उस लड़की की शक्ल ऐसी थी, वो बड़ी सुंदर मुस्कुराती थी, फलाना डिमका करती थी, है ना। उसके 100 के फॉलोवर,
ठीक है जी, और लड़की कमेंट में वाओ वाओ आई लव यू मुआ मुआ ऐसे, है ना। तो मैं सोच रहा था यार देखा जाए तो ये आदमी बीटा बात करते हुए भी अल्फा से ज्यादा जीत रहा है ना। एग्जैक्टली। तो यही चीज होती है संतुलन। हाँ, क्योंकि वो सामने उसने उस पैरेलल वर्ल्ड में जो कि इंस्टाग्राम हमारे फोन पर एग्जिस्ट करता है, वहां पर उसने दुनिया को साबित कर दिया वो अल्फा है। हाँ, वहां पे उसके पास में फॉलोअर्स आ गए। हाँ, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी इस रियल वर्ल्ड के अंदर जो हमें दिखता है, वहां पर वो क्या कहते हैं, बीटा ही बना पड़ा है, शांत एक कमरे में बैठा हुआ है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, या जो बहुत ज्यादा शाय है, जो कि लोगों से इतना बात नहीं कर पाता है, वो वैसा इंसान है। तभी वो अपनी सारी चीजों को व्यक्त करने के लिए अपने उस पैरेलल वर्ल्ड के अल्फा को यूज करता है। और वहां पे वो जीत रहा है। एग्जैक्टली, वहां पर वो जीत रहा है। तो ये सारा गेम जो है ये वो ही है अल्फा बीटा के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अच्छा। तो इन सब चीजों को अभी जो करंट जनरेशन है उनको समझना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें रोहित जी एक सवाल मेरा ये है कि अगर देखा जाए कि जो पैरेलल वर्ल्ड हम एक तरीके से इंस्टाग्राम वाला एग्जांपल में हमने डिस्कस करा कि एक आदमी मतलब जो आज का इंट्रोवर्ट है वो इंस्टाग्राम को अपना पैरेलल रियलिटी यूज करके अपने आप को मतलब वो कर लेता है ना, अपग्रेड कर लेता है। तो अगर हमें रियल वर्ल्ड में अगर हमें मतलब बेहतर बनना है, अगर हमें रियल वर्ल्ड में चमकना है, तो इसकी पैरेलल रियलिटी क्या है जहाँ पे मैं अपने आप को सुधार के मैं रियल वर्ल्ड में बढ़ सकता हूँ। बहुत सही पकड़ा आपने बहुत सही पकड़ा ये, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली में वही बैलेंस वाली चीज आती है कि उस अपने अल्फा को इस जगह पर कैसे मैं यूज करूँ। हाँ, बहुत सारे तरीके हैं जो कि एक एक्चुअली में अल्फा टीम के सारे वीडियोस के अंदर आता है। उस अल्फा टीम के सारे वीडियोस जितने भी आज तक मैंने देखे हैं, यहाँ पर कि सारे यंगस्टर्स आपस में एक दूसरे से बात करने की कोशिश करते हैं, रैंडमली किसी से भी अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, वो एक तरीका है। ठीक है, वो बहुत सही तरीका है अगर अपने दोनों जगह के संतुलन को बनाकर रखना है, क्योंकि हर इंसान के अंदर इंट्रोवर्ट भी होता है, हर इंसान के अंदर एक्सट्रोवर्ट भी होता है, और जहाँ पर इन दोनों का तालमेल सही बैठ जाता है तो इंसान जो है वो ऑटोमेटिकली एम्बीवर्ट बन जाता है। बिल्कुल। तो वो संतुलन हो जाता है। और अगर कोई बंदा, कोई भी इंसान अगर ज्यादा ही बीटा है, उसको उस अल्फा में मजा आ रहा है और वो चाहता है कि सेम चीज यहाँ पर भी हो, तो उसी बीटा वाली चीज के ऊपर, अल्फा वाली चीज के ऊपर वो किताबें लिख सकता है। आप किसी भी राइटर को देखेंगे, किसी भी पोएट को देखेंगे, या किसी भी क्रिएटिव पर्सन को देखेंगे, तो वो रियल लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा बीटा होता है। हाँ, बीटा होता है, और बहुत ज्यादा मतलब उसकी पर्सनैलिटी भी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती। एग्जैक्टली। हाँ, कि उससे अगर बातचीत, कोई उसके इंटरव्यू देखो, कोई बातचीत देखो, तो उसके पास बात ही नहीं होती कहने को। वो ऐसे होता है कि भाई पता नहीं क्या है। वो बहुत ज्यादा वहाँ पर भी शाय कर जाता है। वो वहाँ पर भी बहुत ज्यादा हिचकिचाता है बात करने में। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि वो अपने उस पैरेलल वर्ल्ड में, क्रिएटिव वाले उसमें वर्ल्ड में बहुत ज्यादा आगे हो चुका है। तो यहाँ पर उनका रोल आता है कि अगर वो अपने डिजाइन्स वगैरह या कुछ भी अपना क्रिएटिव काम करते हैं, उसको किताबों में छाप दो, जो कि अल्फा की बुक भी निकली पड़ी है, जो कि किसी चीज को सिंबॉलिक भी करती है कि हाँ अपनी बुक लिखो, उसको मार्केट में डालो, उसी पैरेलल वर्ल्ड से इसी रियल वर्ल्ड के अंदर जो हमारे सामने जो हमें दिख रहा है उसके अंदर आगे बढ़ जाएं। सही बात। जैसे जितना भी मैं देखता हूँ अल्फा के वीडियोस में, तो जैसे लड़के वगैरह भी काफी शाय वगैरह करते हैं, जो कि अल्फा टीम बहुत अच्छी कोशिश करता है, बहुत अच्छा काम कर रहा है इनफैक्ट, उन इंसानों को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, क्योंकि माय काइंड मैसेज के हिसाब से जैसे मैं बोलता हूँ कि हाँ सत्य नहीं है, उनके हिसाब से जेंडर भी नहीं है। बिल्कुल। तो वो चीज यहाँ पर काम आती है, वही चीज को लिखना, उसी चीज को आगे पहुंचाना, वो किसी भी रूप में आ जाए।
क्योंकि अब जिस तरीके से संसार का परिवर्तन जो आ रहा है, वो परिवर्तन बीटा के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि वो वहां से अपना खेल रच कर, वो वहां से अपनी लीला रच कर वो यहाँ पर सबके ऊपर वो कर सकता है। उसको मॉनेटरीली भी उसको वो कर सकता है, बेनिफिट ले सकता है, और बाकी जगह पर भी ले सकता है। स्पिरिचुअल ले सकता है, सोशल ले सकता है, हर एंगल से उसका। ये जो अगर पेड़ की जड़ें बात करें ना, जो पीपल का जो वृक्ष है वो यही है, वही सोशल है, वही क्या कहते हैं आपका, क्या कहते हैं, पर्सनल है, सब कुछ वही है। तो उसको यहाँ पर अपने दायरे को बढ़ा सकता है इस पैरेलल वर्ल्ड से इधर इस रियलिटी में, अगर कोई बनाना चाहता है तो। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि सबके गुरु अगर होते हुए तो गुरु चले जाते हैं, तो उसके बाद में इंसान मनुष्य खुद के गुरु होते हैं। कृष्ण के मरने के बाद में या जाने के बाद में पूरे पांडवों का खुद का वो था, तो खुद ही कर रहे थे सब कुछ। तो रोहित जी, मैं फिर से उसी क्वेश्चन पे आना चाहूंगा। मतलब मैं इस चीज से वो हूँ, मतलब मेरा दिमाग इस चीज से आगे जा नहीं रहा कि जो कोई इंसान अगर रियल लाइफ में अगर अपनी जड़ों को डीप करना चाह रहा है, तो वो कौन सी रियलिटी में जाके अपने पत्तों को बढ़ाएगा पेड़ में? देखो, जहां पर वो बढ़ना चाहता है, क्योंकि इस पैरेलल वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो पत्ते ऊपर भी हैं, पत्ते नीचे भी हैं, पर जड़ें वहीं पर हैं। इसका मुझे, हाँ, मैं इसके बारे में थोड़ा सोच रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन और ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली यही है कि देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी अगर बात करें ना, थोड़ा सा हम लोग वैसे हो जाएंगे, मतलब ये बड़ा टॉपिक हो जाएगा बहुत। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी अगर देखा जाए तो कुछ सिद्धांतों पर जहाँ पर वो बना हुआ है वो हर जगह पे सही साबित नहीं हो पाता। अच्छा, हर जगह पे सही नहीं हो पाता। हम लोग विजुअलाइज कर लेते हैं, उसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें हैं। बीटा उसको यूज कर सकता है, जो तुम बात कह रहे हो उसको यूज कर सकता है। हाँ, ये बात एक्चुअली में तुमने सही बोली है कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज कर सकता है, मगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लास्ट में एक चीज होती है, उसको लिखना। अच्छा, हर चीज को लिखना, विजुअलाइज करना, और उस पैरेलल वर्ल्ड के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करना। जैसे द सीक्रेट जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। उस द सीक्रेट के अंदर भी ये चीज साफ साफ बोली हुई है कि अगर आपको कुछ भी करना है तो आपको उसको विजुअलाइज करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और वो जो लिखना और पढ़ना, जो आज की डेट में करंट सिनेरियो में जहाँ पर इंटरनेट बहुत ज्यादा है, वहां पर वो उसको यूज कर सकता है। और वो हर जगह पे कभी कभी सही भी नहीं हो पाता, क्योंकि उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। हम लिख सब लेंगे, हम विजुअलाइज सब कर लेंगे, मगर जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक हम काम नहीं कर सकते। जैसे अभी आज की डेट में क्रिप्टो के ऊपर सबसे ज्यादा चल रहा है। बहुत सारे लोग करना भी चाहते हैं, मगर वो अपने आप को रोक लेते हैं, साथ साथ में विजुअलाइज भी करते हैं। विजुअलाइज करते करते हम प्रोकास्टिनेशन में चले जाते हैं, और वो प्रोकास्टिनेशन में जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं आएगा तब वहां पर वो चीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरा काम नहीं करती है। जैसे एक छोटी सी बात है कि मेरे सामने एक कैंची है और एक वो है कंघी है, मेरे को नाई बनना है। जब तक मैं वो उठाकर अपने ऊपर प्रैक्टिस नहीं करूंगा या किसी के ऊपर प्रैक्टिस नहीं करूंगा तब तक मैं वो जीत नहीं पाऊंगा, चाहे मैं उस पैरेलल वर्ल्ड में ही उसको क्यों ना सीखूं। क्योंकि आज की डेट में उस पैरेलल वर्ल्ड में आपको सब कुछ दिख जाएगा कि हाँ कैसे बाल काटने हैं। दिस इज जस्ट, ये छोटा सा एक एग्जांपल है बस, ठीक है। तो जब तक उसके अंदर सब कुछ दिखा रहे हैं, आप उसी के अंदर प्रैक्टिस कर करके वहां पर डालो, वहां पर आपके पास लोग आएंगे सोशल मीडिया पर, और फिर वहां से आपके पास वर्चुअल रियलिटी से हट कर रियल रियलिटी में आएंगे। दोनों चीजें आपस में कनेक्टेड हैं, दोनों चीजें। अच्छा, तो वो इम्प्लीमेंटेशन सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है किसी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। जैसे कि अल्फा ने अपनी बुक्स निकाली, क्यों निकाली? क्योंकि वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है।
जैसे माय काइंडा मैसेज चल रहा है, वो क्यों चल रहा है? क्योंकि वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, रेगुलरली हो रहा है, चाहे वो हम मेडिटेशन के थ्रू करें, चाहे हम लोग उसको इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू करें, क्योंकि वो माय काइंडा मैसेज भी जो लिख रहे हैं वो इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो अपनी उस पैरेलल वर्ल्ड से जीते हुए इस रियलिटी में आए हैं। वरना वो जो माय काइंडा मैसेज है वो भी कभी बीटा था। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं ही लिखता हूँ। हाँ, मैं भी कभी बीटा था। मैंने उस पैरेलल वर्ल्ड के अंदर जब से फेसबुक वगैरह आना शुरू हुआ था तो मैंने वहां पर लिखना शुरू किया। ठीक है, वो लिखते 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 मेरे अंदर समा गया। और आज की डेट में अगर इस रियलिटी की बात करें उस बीटा की, तो वो अल्फा है। अल्फा है क्योंकि उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हुआ। जरूरी नहीं है कि फास्ट इम्प्लीमेंटेशन, जरूरी नहीं है। आप धीरे धीरे भी करो तो ऑटोमेटिकली वो बन जाता है, ऑटोमेटिकली। यहाँ पर वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम आता है, बट विथ इम्प्लीमेंटेशन। क्योंकि प्रोकास्टिनेशन की दुनिया से हटकर हमें वो करना पड़ेगा। क्रिप्टो की दुनिया में हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, हमें उसके ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। चाहे हम कुछ भी अमाउंट करें, छोटा सा भी, 500, 1000, 5000, 10,000, तो वो हमें करना पड़ेगा। जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तब तक नहीं होगा। और यहीं पर ही आपकी धीरे धीरे कर कर वो जो अवेयरनेस है वो अवेकनिंग में तब्दील होती जाएगी। अवेकनिंग के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है मेडिटेशन करना, सबसे ज्यादा। मतलब अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो वो 80% मैं बोल सकता हूँ मेडिटेशन। जैसे विपस्सना में करते हैं, बिल्कुल। तो वहाँ पर वो 8-8 घंटे डेली के करते हैं। 12-14 घंटे हो जाते हैं वहाँ तो। एग्जैक्टली। तो वो 12-12 घंटे हो जाते हैं, 14-14 घंटे हो जाते हैं। तो वो 80% आपका अवेकनिंग के लिए जरूरी है। अवेयरनेस है हमें हर चीज का। अगर किसी एक बीटा को अल्फा भी बनना है तो उसको भी मेडिटेशन करना पड़ेगा। उसके अंदर भी बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं, बहुत सारे। मतलब ऐसा नहीं है क्योंकि वो बीटा इमोशनल भी होगा, वो बीटा धीरे धीरे करके में भी जाएगा। ठीक है, फिर वहां से वो उभर कर निकलेगा। यही खेल है यहाँ पर इस पैरेलल वर्ल्ड की दुनिया को अगर समझने के लिए अल्फा और बीटा में। वो मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, स्पेशली आजकल के यंगस्टर्स को। क्योंकि अगर हम लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं तो ये जो पेड़ और वृक्ष वाला संदर्भ है, जो उपदेश है भगवत गीता में, जो कि इस्कॉन वाले अलग अलग तरीके से बताते हैं, हर इंसान, हर मनुष्य अपने हिसाब से बताता है क्योंकि जो उसने पढ़ा है। मगर वो पढ़ने लिखने के अलावा भी तो जिंदगी है दोस्त। समझना तो खुद ही है। बिल्कुल। वो जहाँ पर इंसान समझ गए, वो बीटा समझ गया अपनी चीज को, वो भाई साहब अल्फा कोई बनने से रोक नहीं सकता उसको। बिल्कुल। और बताइए आप। मैं अभी इसी पैरेलल वर्ल्ड वाले आइडिया को और थोड़ा और विचार दूंगा क्योंकि मुझे सही लग रहा है बहुत हद तक। क्योंकि ये एक्चुअली में पैरेलल वर्ल्ड और अल्फा बीटा के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत ज्यादा। कि आप इसको क्योंकि आज की जो जनरेशन है, अगर उनको अवेयरनेस के साथ में अवेकनिंग भी चाहिए, चाहे वो हमारे भगत सिंह के हिसाब से हो या सुभाष चंद्र बोस जी के हिसाब से हो, अगर बनना चाहते हैं वो जरूरी है। वो रोक नहीं सकते। अगर आप समय के साथ साथ में सब कुछ होता है, जल्दी में नहीं। शुरुआत तो करनी पड़ेगी मेरे दोस्त, इम्प्लीमेंटेशन तो करना पड़ेगा। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल।
चलिए मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, पॉडकास्ट में, अगले एपिसोड में आपसे किसी नई दुनिया के बारे में बात करते हुए, इस दुनिया को उस दुनिया के साथ में समझते हुए। बिल्कुल, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, उस वृक्ष की जड़ के अंदर जाना, उस वृक्ष के पत्तों के अंदर जाना। सही। चलिए, ओके अल्फा। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी आपका। माई काइंड ऑफ मैसेज। ओके। कैसे बढ़ाएंगे? जल्दी से लाइक और शेयर ठोक दीजिए। संख्या 5000 क्रॉस हो जाए। महाकाल के आशीर्वाद से एकदम जो है लाइक और शेयर बनता है महाकाल के आशीर्वाद से। ठोकी दबा के लाइक और शेयर।